बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश होगी कि जुमरात, जुम्मा और आज तीसरा दिन है कि अपोजिशन की तरफ से 2 दिन आपने देखा कि तकरीरें हुई और एक रहनुमा नहीं 2-3 रहनुमा इनके ऊट की तकरीरें करते हैं, फिर उसके बाद इस ऐवान से वॉकआउट करते हैं। तो कम से कम जो 3 दिन के आपके सवाल है तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक एक का जवाब भी सुनिएगा। बिल्कुल आपने जिस तरह किया। मुराद सईद साहब, मुझे मुखातिब हो प्लीज। जी तकरीर जारी रखिए। जी स्पीकर साहब, देखिए पहली बात, आपने अभी एक घर के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ है या जो कुछ हुआ है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आपने ये बात सुनी, लेकिन स्पीकर साहब ये उस घर की बात हो रही है जिसको साबित करने में हमें 5 साल लगे कि ये आप ही का घर है। अभी भी कह रहे नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, आपको याद होगा ये आपने जिस तरह सवाल उठाए, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो वीडियो आपने भी देखी होगी कि पाकिस्तान कोई सॉलिडरिटी फ्रंट है कि कोई है, उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट अरेंज किया गया था। बिल्कुल हम किसी को के घरों के सामने एहतिजाज और इस किस्म चीजों को डिस्करेज करते हैं और मुजम्मत भी करते हैं, लेकिन स्पीकर साहब उसमें 3-4 नुक्ते जो मैंने खुद सुने अपने कानों से, वो एक सवाल उठाते हैं कि आपने हमें कहा कि वोट को इज्जत दो और फिर खुद कहा कि मुझे इजाजत दो, तो ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। एक सवाल उसमें ये था। दूसरा सवाल क्या था स्पीकर साहब? दूसरा सवाल ये था कि हम यहां पे दियारी खैर में बैठ के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हम हर तरह से पाकिस्तान के सफीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमें जरा बताइए कि आप हमें जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये बड़े बड़े महल्लात जो बने हैं ये पाकिस्तान का पैसा था और ये पाकिस्तान कैसे आ गया? तो स्पीकर साहब, कुछ सवाल जेन्युइन होते हैं और इसी अपार्टमेंट और फ्लैट की बात करते हुए मैं एक दफा कौम को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जनाब इस वक्त जो आपने स्पीचेस सुनी तो ये वो जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। स्पीकर साहब, अब आते हैं असल इशू के ऊपर। जी अब आते हैं असल इशू के ऊपर। स्पीकर साहब, यहां पे एक बड़ी धमकियां दी गई। हम आपसे यही एक्सपेक्ट तो करते हैं। इन्होंने माजी में क्या किया था कि कभी हमारे लीडर इमरान खान के घर वालों के ऊपर मार्बल का पता नहीं किसी का केस बना दो, कभी दहशतगर्दी के पर्चे उनके ऊपर काटो, कभी घरों को के सामने किसी को भेजे। ये तमाम चीजें इनकी तारीख रही है स्पीकर साहब, और अभी भी जिस अंदाज से धमकियां दे रहे थे तो मैं इनको जवाब देता चलूं कि गर्चे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई भेजे तो किसी साइल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। ये धमकियों का कल्चर नहीं चलेगा स्पीकर साहब। मैं चंद सवाल करता हूं और इन्होंने जिस अंदाज से ये नैरेटिव बनाया ना, इसको कहते हैं स्पिन डॉक्ट्राइन। इनको पता था कि आज इनसे सवाल होगा क्योंकि लंदन से आपकी वापसी हुई है, कुछ सवाल होंगे जो पूरी कौम आपसे सुनना चाहते हैं। नंबर 1, पहला सवाल कि कितनी मेहनत आप सबको करनी पड़ी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, पानामा पेपर सामने आए तो आप एक एक बंदा बैठ के यहाँ पे हमें लेक्चर देते रहे कि ये उनकी जायदादें नहीं है, और फिर उसी जायदाद में उनके साथ मिलते हुए आपको कैसे फील हुआ? आपने सवाल नहीं किया अपने ख्याल से कि अगर आपने ये जायदादें बनाई थी तो फिर हमसे क्यों 4-5 साल झूठ बुलवाया? आपने ये सवाल नहीं किया? क्या पाकिस्तानी कौम ने अगर आपसे सवाल किया कि आप मेरे वजीर खारजा थे, आप मेरे वजीर दिफा थे, तो किस तरह आप वहां पे मूची दूबी चौकीदार के कारोबार कर सकते थे और इकामे आपने रखे थे? क्या जेन्युइन सवाल नहीं है स्पीकर साहब? अगर इनको 15 लाख तक तनख्वाह मिलता था वहां पे तो ये तो पाकिस्तानी ऐवान का इसने हल्फ लिया था, इसने तो वजारत का हल्फ लिया था, इसने तो पाकिस्तान की वजारत दिफा को चलाना था, इसने तो पाकिस्तान की वजारत खारजा को चलाना था। अगर कोई आपसे ये सवाल करता है तो क्या इसका जवाब देना बनता नहीं है?
क्या आप उनके लिए क्या खिदमत दे रहे थे? क्या ये सवाल गलत है? अगर तीसरा बंदा इनके साथ एहसन इकबाल जो गया था, उसने क्या किया? उसके जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, इसका सवाल करना क्या बनता नहीं है? क्या इसने जो अपने भाई को गलत तरीके से ठेके दिलवाए, उसका सवाल बनता नहीं है स्पीकर साहब? तो अगर कोई आपसे सवाल करेगा तो आप पार्लियामेंट आएंगे और उंगलियां हिला के धमकियां देंगे? क्या आपने शहबाज शरीफ से यह सवाल किया कि जो आपका टीटी स्कैंडल आया है और इसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं शहजाद अकबर को और बरतानवी सहाफी को कोर्ट लेके जाऊंगा, बरतानिया की अदालत लेके जाऊंगा। स्पीकर साहब आज तक नहीं लेके गए, लेकिन शहबाज शरीफ तो आगे बढ़ा और उसने क्या कहा? कहते कि पाकिस्तान की इज्जत, मुल्क को कौम की इज्जत दाव पे लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ वो इज्जत बचाएगा और बरतानिया की अदालत में सुरखरू होगा। क्यों नहीं गया? स्पीकर साहब इनकी शाफात हुए हैं, इन्होंने आज ये इशू बनाया, इनको पता था कि इनसे सवालों के सवाल क्या है। देखिए स्पीकर साहब आप तशरीफ रखें, फिर खामोशी से सुने, खामोशी से। स्पीकर साहब इन्होंने कहा मैं कुछ देर बाद इस इशू के ऊपर बात कर लूंगा। पहले जो इन्होंने लेजिस्लेशन की बात की, स्पीकर साहब आपके ऊपर बड़ा तनकीद किया था कि आपकी वजह से इतने ऑर्डिनेंसेस पास हुए। आज मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं और सुनिएगा। आपने पीपल्स पार्टी के एक दौर में, सिर्फ 3 साल में, मोहतरमा के दौर में 357 ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए 3 साल के अंदर। हर साल के अंदर सुनिए एक साल के अंदर 119 एवरेज इनका बनता है जो इन्होंने ऑर्डिनेंसेस पास करवाए। और हर जमहूरी हुकूमत ने एवरेज हर साल 29 ऑर्डिनेंस पास करवाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ 1.5 साल में 20 ऑर्डिनेंस पास करवाए। और इसके ऊपर शोर देखे 19 ऑर्डिनेंसेस, 1.5 साल में 19 ऑर्डिनेंसेस, लेकिन एक साल में 119 ऑर्डिनेंस आपने पास किए और आप हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं कि पार्लियामेंट को किस तरह चलाया जाता है। आपके दौर में तो कम से कम प्रोडक्शन ऑर्डर का शोर नहीं होगा। रोजाना पार्लियामेंट का इजलास शुरू होता है, पहला सवाल यह होता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दे। दूसरा सवाल यह होता है कि आप जो हुकूमती रवैये हैं, हुकूमत ने क्या किया है? अगर शहबाज शरीफ का केस आता है और इसको हम पार्लियामेंट में डिबेट करवाना चाहते हैं तो ये तो जमहूरियत है। आप अगर कहें कि ये बंद कर दे, अगर आप ये कहें आज मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इंसदादे करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। स्पीकर साहब इस पार्लियामेंट को आज करप्शन के खात्मे के ऊपर बात करनी थी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि करप्शन का दिफा करना है। स्पीकर साहब मैं शहबाज शरीफ क्योंकि अपोजिशन लीडर है, इस ऐवान का वकार मजरू हो रहा है और पूरे ऐवान की तरफ से मैं शहबाज शरीफ से सवाल करता हूं कि आप पहला सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था कि मैं बरतानिया की अदालत जाऊंगा और केस करूंगा, आपने केस क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल कि करप्शन की तरीक़े वारदात भी बड़ा मुख्तलिफ है कि निसार गिल को एक बंदी को ये अपना डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स लगाते हैं और अली अहमद को डायरेक्टर स्ट्रेटजी सीएम हाउस में लगाते हैं। इनका क्या काम है स्पीकर साहब? इनका काम है करप्शन का पैसा इकट्ठा करना, फिर फेक कंपनी बनाना। कंपनी का नाम है गुड नेचर कंपनी। ये स्पीकर साहब ये वजीर आला के ऑफिस में और वजीर आला के घर में ये कार्रवाई हो रही है। आज हमने ऐवान में ये सवाल उठाने थे, आपने देखा कि किस अंदाज से इन्होंने स्पिन डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए कोई और इशू लेके आए। स्पीकर साहब तीसरा सवाल कि क्या वजीर आला पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ जो मुल्क से बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो शहजादा अकबर भी सवाल कर रहे, बल्कि बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, वो आज ऐवान भी आ गए उसको ढूंढते। जब बरतानिया चले गए वो पाकिस्तान के ऐवान में आ गया, आज ये ऐवान आए हैं। स्पीकर साहब शहबाज शरीफ लंदन चला गया, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने एक मौके पे कहा था जब पनामा आया तो कहा था कि मियां साहब फिक्र ना करे, मतलब आप लूटो जितना दिल करे लूटो, लेकिन फिक्र ना करो लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि न कौम भूलेगी ना मैं आपको भूलने दूंगा, और आज कोई भी नहीं उठेगा, न कौम भूलेगी ना हम आपको भूलने देंगे। स्पीकर साहब फिर क्या होता है? इसके बाद जो तरीक़े वारदात सामने आया कि एक इनका हरे रंग का बुलेट प्रूफ गाड़ी है,
हरे रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसमें पंजाब का इलीट फोर्स उसको सिक्योरिटी दे रहा है। उस गाड़ी में क्या होता है? ये हराम की कमाई, किकबैक की कमाई। किकबैक स्पेशलिस्ट कौन है? सुलेमान शहबाज। ये सुलेमान शहबाज है। इस वक्त इश्तिहारिये के मफरूर है, वहां पे बैठा हुआ है। ये किकबैक स्पेशलिस्ट है। एक एक प्रोजेक्ट में अरबा रुपए लेते हैं, उसी गाड़ी में पैसा भरा जा रहा है। और आगे देखिए, और ये तमाम वीडियोस, तमाम चीजें, तमाम रिकॉर्ड, ये सारे 18 सवाल शेदर अकबर ने पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं आया और ना आएगा। लेकिन स्पीकर साहब, हम मौका देते हैं। मैं आखिर में मुतालबा करूंगा अपोजिशन लीडर से कि आप आए और इस सवाल के जवाब दें। हम आपको आपके बड़े भाई की तरह मौका देते हैं कि आप स्पीकर के सामने खड़े हो जाए और उनको कहे कि हुजूर ये है वो जरा है, फिर नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। स्पीकर साहब, होता क्या है? हरे रंग के बुलेट प्रूफ गाड़ी में ये करप्शन का पैसा भरते हैं। अब करप्शन किस चीज में? आशियाना, मतलब लोगों का आशियाना लूटना था, पैसा लिया, वो गाड़ी में भरना है, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बेचना है। आपने मुल्तान मेट्रो, 56 कंपनियां, साफ पानी, जितने भी प्रोजेक्ट थे इन्होंने पैसा गाड़ियों में भरा। और पंजाब की लीड फोर्स, मतलब आपने अमन अमान की बात की, जो मेरे और आपके सिक्योरिटी के ऊपर, लोगों के अमन के ऊपर, जानो माल के तहफ्फुज़ के ऊपर जिस पुलिस ने काम करना था वो लगी हुई थी। इनके हराम के पैसे को सिक्योरिटी देना, प्रोटोकॉल में लेके जाना मॉडल टाउन। अब जब मॉडल टाउन जाते हैं स्पीकर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मॉडल टाउन जाते हैं, वहां पे जवारियों की तरह गिनते हैं कि ये कितना पैसा हुआ, आज की कमाई कितनी हुई। फिर उसके बाद ये हुआ है। फिर इसके बाद ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। और स्पीकर साहब, अब पैसा पाकिस्तान कैसे आ रहा है? बड़ा सुनिए पाकिस्तान पैसा कैसे आ रहा है। एक है यहाँ पे मंजूर पापड़ वाला। कौन है? मंजूर पापड़ वाला। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मंजूर पापड़ वाला बेचारे ने आज तक कराची नहीं गया, वो दुबई और यूके से इनको पैसे भेज रहा है। और वो फवाद चौधरी के हल्के क्या है, वो बेचारा कभी बाहर नहीं गया। सुनिए, फिर उसके बाद क्या होता है स्पीकर साहब? ये पैसा गिन के मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर जाता है। अब जब जरूरत होती है तो क्या करना है? 200 टीटियां लगा के ये पैसा पाकिस्तान आया। और कब आया कि इन्होंने तो वैसे भी खर्चे सारी सरकार के करने थे। 5 घर थे, 5 कैंप ऑफिस थे, मतलब खाना, सिक्योरिटी, खाना पीना, उसकी हर चीज जो है वो सरकार के पैसे से थी। लेकिन किस वक्त ये पैसा पाकिस्तान आता था? इन्होंने सोचा शहबाज शरीफ ने, अब वो शेदर अकबर ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है मोहब्बत भी सच्ची नहीं रही। अब हुआ क्या स्पीकर साहब कि इन्होंने तहमीना दुरानी साहब के लिए महल खरीदना था। इन्होंने क्या किया कि टीटी के जरिए पैसा जब आया तो इस कंपनी का पैसा उधर लगाया, घर खरीद दिया। हमजा शहबाज ने अपने बेगमात के लिए घर खरीदना था, पैसा बाहर से आया, पाकिस्तान आया और उसके लिए घर खरीदा। तो स्पीकर साहब, ये कहानी हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये निसार गिल और अली अहमद, क्या इसको पॉलिटिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग आपने सीएम सेक्रेटरिएट में नहीं लगाया था? क्या हरे रंग के आपके बुलेट प्रूफ गाड़ी में बमा, पुलिस, सिक्योरिटी, ये पैसा आपके घर मुंतकिल नहीं होता रहा? क्या उसी घर से फिर ये पैसा किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होके गया और पाकिस्तान उस वक्त नहीं आया जब आपने अपने बेगमात के लिए घर खरीदने थे? क्या ये पैसा सिर्फ 6 फ्रंट कंपनियां इस वक्त हम सामने लेके आए हैं और ये कहानी सिर्फ एक फ्रंट कंपनी की है? स्पीकर साहब, चंद सवाल है कि आप इस ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर है, आप बाहर बैठे हुए हैं और आप गिले हमसे करते हैं। आप बाहर से होके आए तो क्या चंद सवाल आपने नहीं किए स्पीकर साहब? मैं तो बेहैसियत पाकिस्तानी करूंगा, हर पाकिस्तानी करेगा कि इतना बड़ा स्कैंडल आया और बरतानवी सहाफी था, आप बरतानिया के अंदर बैठे हो, क्या एक दफा भी वो एक चीज चल रही थी कि शहबाज शरीफ जो है वो बरतानवी सहाफी के घर की घंटी बजा के भाग गया? सिर्फ यही काम कर रहा है। नोटिस दे पाकिस्तान और मुल्क को, कौम की इज्जत आपने दाव पे लगाई है। यहां पे आपसे सवाल हो रहे हैं कि आपने सीएम सेक्रेटरिएट और सीएम हाउस को करप्शन के लिए इस्तेमाल किया। इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा शहबाज शरीफ।
आपने सीएम की गाड़ी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने सीएम हाउस इसके लिए इस्तेमाल किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने सीएम हाउस में बैठ के अपने फ्रंटमैन के जरिए कंपनियां बनाई और पाकिस्तान का पैसा लूटा, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और सबसे अहम बात जिसका जवाब देना पड़ेगा कि जब आप बाहर गए थे और आपसे कोई सवाल करे तो इकामा लेके थोड़ी सी भी आपको शर्म नहीं आती? क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा और वजीर खारजा होते हुए इकामा रख के किसी की नौकरी कर रहे हैं? स्पीकर साहब, मुझे शर्म आती है। कोई दूबी बना हुआ है, कोई मूची बना हुआ है, शर्म आती है स्पीकर साहब कि पाकिस्तान के। दूसरा सवाल कि क्या स्पीकर साहब कि क्या कौन से ऐसे रास्ते मेरे मुल्क के जो आपने किसी को दिए होंगे? उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन थे? ये सवाल होने चाहिए स्पीकर साहब। हमें उंगलियां हिला हिला के समझाते हैं जैसे कुछ हमने किया हो। तीसरी चीज कि जिसके पास आप मिलने गए थे, आपने एक दफा नहीं पूछा कि 35 साल जिस मुल्क के ऊपर आपने हुकूमत की, बार बार हमें कह रहे थे ना कि हुक्मरान खानदान आपका था, मुगल आजम वो था, हुकूमत के लिए आप आए थे, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, हुकूमत के लिए नहीं आए। आपने एक सवाल करना था उनसे, सवाल ये करना था कि 35 साल हुकूमत आपने की उस पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि जिसके ऊपर आपका अपना इलाज हो सके। क्या ये सवाल इन्होंने पूछा? हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जुल्म सहने के अलावा तुम्हें आता क्या है? जुल्म सहने के अलावा तुम्हें आता क्या है? बुज़दिलो, तुम तो बगावत भी नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, एक और सवाल पूछना था कि जो शहबाज शरीफ इनकी मीटिंग चेयर कर रहा था, स्पीकर साहब क्या सवाल नहीं बनता कि ये पूरी दुनिया के अंदर आपके ऊपर सवाल हो रहे हैं, आप मुल्क के अंदर सियासत कर रहे हैं, आप हमें उंगलियां हिला हिला के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुल्क की ये हालत कर दी थी, आपका एक बेटा जेल के अंदर, दूसरा इश्तिहारी बना हुआ है, आपका वो इसाक डार भी मफरूर, मियां साहब के भी दोनों बच्चे मफरूर, इश्तिहारी कोई बना हुआ है। स्पीकर साहब, इस मुल्क के साथ आपने क्या किया था? आप उन लोगों का कभी आपने सोचा है? ये सवाल आपने उनसे किया कि जाके अपने केसेस के जवाब दो, किसी के ऊपर करप्शन के केसेस है उसका जवाब दो। मैं इनको मुरादी इल्जाम नहीं ठहराता, लेकिन एक सवाल करता हूं, ये अवाम का वोट लेके आए हैं, आप अपने लोगों की बात करें, उनकी सेहत की बात करें, उनकी तालीम की बात करें, गुर्बत के खात्मे की बात करें, साफ पीने के पानी की बात करें। आप एक खानदान की बार बार बात कर रहे हैं। वो खानदान अगर लूटा है तो अपने अंजाम को पहुंचेगा, अपना जवाब खुद दे। स्पीकर साहब, एक चीज आखिर में, स्पीकर साहब, इनको ये भी बताना चाहिए था कि जो मुल्क को तमाम इदारे इन्होंने गिरवी रखी थे। स्पीकर साहब, मैं एक दफा इनको फिर बताना चलूं कि आप जिस क़ियादत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम इदारे आपकी गिरवी। नंबर 2, मुल्क के तमाम इदारे खसारे में। नंबर 3, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स की भरमार, एक्सपोर्ट आपके बंद हो गए थे। इनके दौर में 100 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए थे, एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में चला गया था। स्पीकर साहब, करंट अकाउंट डेफिसिट कहां तक पहुंच गया था? 24,000 अरब का कर्जा इन्होंने लिया था। स्पीकर साहब, कर्जदार दरवाजे पे खड़ा था। ये पैसा क्या आपके ऊपर लगा है? क्या आपके वोटर्स के ऊपर लगा है? स्पीकर साहब, इन लोगों के ऊपर नहीं लगा। ये जो जायदादें बनाई जा रही थी, ये जो आपको दिल्ली की करप्शन की कहानी है, इसके ऊपर लगाया जा रहा था। ये जो बाहर जायदादें आपने बनाई है, इसके ऊपर यह पैसा लग रहा था। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम से कमिटमेंट है। आपने कहा कि ये रवैये ये है कि आप कहते हैं कि इन चीजों के ऊपर बात ना हो, हम कहते हैं कि हम कमिटमेंट करके आए हैं। अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं कि जिस तरह के आपने 10 साल मुकमुका किया हुआ था कि आप उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, वो आपके ऊपर इल्जाम लगाए, बोले दोनों सच, लेकिन जमहूरियत के लिए दोनों खामोश। स्पीकर साहब, इस तरह नहीं चलेगा। इनको 24,000 अरब रुपया जो इन्होंने कर्जा लिया था, ये पैसा कहां पे लगा, इसका जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ का जो टीटी स्कैंडल है, इसका जवाब इन्होंने देना होगा। जो बाहर जायदादें बनाई है, इनको जवाब देना होगा। साहब, तो जब ये सवाल करते हैं, मैंने जो चीज़ आपके सामने रखी, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जब आपकी जानतदार क़ियादत हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट आने लगी, मूडीज की, IMF की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ गई, आपकी मईशत जो इन्होंने ICU में लेके गए थे, 1 साल के अंदर इस्तेहकाम की तरफ लेके आए। लेकिन स्पीकर साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने 28 दर्जे तरक्की की। लेकिन स्पीकर साहब, एक चीज सुनिएगा, बात यह है स्पीकर साहब,
कि अगर आप बाहर जाते हैं तो एक चीज का लिहाज रखिए कि वो जो कौम हमारे लोग मुसाफिर हैं, वो अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आपने इकामा क्यों रखा था जब आप मेरे मुल्क के वजीर खारजा थे, जवाब दे दे। आप ये भी जवाब दे दे कि 35 साल हुकूमत के बाद आप एक अस्पताल क्यों नहीं बना सके। आप ये भी जवाब दे दे। शहजादा अकबर साहब, मैं एक शहजादा अकबर साहब को क्रेडिट देता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ मैं समझने बैठ गया स्पीकर साहब, आपने आज पाकिस्तान के अंदर इंसदाद करप्शन का दिन है, लेकिन स्पीकर साहब अगर आप इनके करप्शन की लेयर है जो है ना, ये जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इनको देखेंगे दिमाग चकरा जाता है कि आप पहले बंदे बिठाओ, बंदों के नीचे और बंदे बिठाओ, फिर फेक कंपनियां बनाओ, फेक कंपनियों में मुलाजिम भर्ती कर दो, फिर मंजूर पापड़ वाला और पता नहीं जिस तरह की रेड़े वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, उनको पकड़ लो, फिर पैसा जाए इधर से वहां, वहां से इधर, सारी चीजें घूम रही है स्पीकर साहब, गोलमाल है, सब गोलमाल है। स्पीकर साहब ये चीज बड़ी मुश्किल थी, ये करप्शन का केस सामने आ गया है। हम इस ऐवान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि मुल्क को कौम की इज्जत दाव पे लगी है, मुल्क को कौम की इज्जत आपने अपने करप्शन से और टीटी स्कैंडल से दाव पे लगाई है। दुनिया भर का मीडिया आपसे सवाल कर रहा है, इस तरह आके आप मुख्तलिफ इशूज उठा के आप तवज्जो नहीं हटा सकते, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अगर आप पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे तो खुदारा कौम को कम से कम वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि 2-3 हफ्ते और लगेंगे ताकि शहजादा अकबर साहब को उधर हम भेज दें। स्पीकर साहब मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। हमें बार बार प्रोडक्शन ऑर्डर, बार बार रजिस्ट्रेशन की मैंने आज रिकॉर्ड सामने रखा कि इन्होंने कितने ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं, लेकिन स्पीकर साहब हम यहाँ पे कानून साजी के लिए आते हैं। मैं इस ऐवान से और तमाम ऑनरेबल मेंबर से एक गुजारिश करता हूँ, आपने वोट को इज्जतों का नारा लगाया था आपकी क़ियादत ने अपनी करप्शन बचाने के लिए, लेकिन फिर कहा मुझे इजाजत दो। वोट को इज्जत दो की बात नहीं थी, मैं कहता हूं वोटर को इज्जत दो। स्पीकर साहब अगर आपने ऐवान चलाना है, मुल्क चलाना है, लोगों को खुशहाल बनाना है और हकीकी जमहूरियत करनी है तो एक चीज करे, एक कमिटमेंट करे आज कि अगर किसी के करप्शन का केस है तो वो जाने, खुद जाके वो जवाब दे रहे, खुद वो जवाब दे रहे, कोई यहाँ उसकी वकालत ना करे। अगर किसी ने मुल्क को लूटा है तो मुल्क सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ इमरान खान का नहीं है, सिर्फ शहजादा अकबर का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। अगर किसी ने हमारी धरती माँ को, हमारे पाकिस्तान को लूटा हुआ है तो वो खुद जवाब दे और हम आपस में एक कमिटमेंट करें कि अगर आपने मिसाक़ जमहूरियत की बात की थी, वो चार्टर ऑफ डकैती एक हुआ था, वो नहीं, एक कमिटमेंट कर ले कि हमने इस पाकिस्तान को सही मानों में दो नहीं, एक पाकिस्तान, सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक निज़ाम, सबके लिए बराबर के हुकूक, ऐसा पाकिस्तान बनाना है। हमने ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ पे हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर जो है उनको स्कूलों में लेके आएंगे, ऐसा पाकिस्तान। अगर आपने मिसाक़ जमहूरियत करनी है तो इस चीज़ के ऊपर करे कि जो टर्म है हर साल 500 बच्चा भूख से मर रहा है तो कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा, कोई बच्चा अफलास से नहीं मरेगा, हम सब उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, रियासत पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी उठाता है। अगर आपने मिसाक़ जमहूरियत करना है तो सबके लिए सेहत की सहूलियात के ऊपर करे, अगर मिसाक़ जमहूरियत करना है तो नौजवान को रोजगार के लिए करे, अगर मिसाक़ जमहूरियत करना है तो आज आलमी दिन है इंसदाद करप्शन का, करप्शन के खात्मे के ऊपर करे। शुक्रिया।